Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you will be fine with the great blessings of Allah. So in this video we will discuss about regular and completely regular spaces और इनसे अबाउट ना हम इनके दो रिलेटेड थ्योरम भी करेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से रेगुलर स्पेस की स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी अ रेगुलर स्पेस इफ़ फॉर एनी क्लोज सेट ए एंड एनी पॉइंट एक्स नॉट इन ए देयर आर ओपन सेट्स यू एंड वी सच डैट के जो आपका एक्स जो आप पॉइंट ले रहे हैं ना, कहाँ से ले रहे हैं, इस एक्स में से ले रहे हैं, वो आपका एक ओपन सेट यू से बिलोंग करे और जो आप क्लोज सेट ए ले रहे हैं, क्या बात हो रही है, आपके पास एक्स जो आप ले रहे हैं कैपिटल एक्स से, ये जो एक्स आप ले रहे हैं ये ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए और ए क्या है, क्लोज्ड है, ए आपका क्लोज्ड है। तो आपके पास एक्स जो आप पॉइंट ले रहे हैं वो यू से बिलोंग करे और जो ए क्लोज्ड सेट है ये आपका सबसेट हो वी का, और आपके पास ये दोनों जो आपने ओपन सेट्स लिए हैं इनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्पेस है वो क्या है, रेगुलर स्पेस है। इसकी एग्जांपल से देखें, एक्स आपके पास ये आपने ले ली, ठीक है, सेट ले लिया, टाउ इस पे टोपोलॉजी है। अब इसमें से आपने क्या करना है, पॉइंट लेना है। इस एक्स में से आप कोई पॉइंट लेते हैं ना, तो मैंने वो वन ले लिया, वन बिलोंग्स टू एक्स। और इसके अलावा अब ये ओपन सेट है सारे, टाउ के मेंबर्स क्या होते हैं, ये सारे क्या हैं, ओपन है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट एक्स होता है, एक्स का फाइव, वन का कॉम्प्लीमेंट टू, टू का कॉम्प्लीमेंट वन। अगर इन सबको मैं एक सेट में बंद करूं तो देखें एक्स फाइव, इसके अलावा क्या है टू और क्या है ये वन, तो ये हमारे पास ये सारे क्या आए हैं, क्लोज्ड सेट आए हैं, ठीक है। टाउ के ये ओपन सेट्स हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट लिए तो ये क्लोज्ड आ गए। अब हमने इन क्लोज्ड, ये हम क्या कह रहे हैं, ए कोई भी क्लोज लेते हैं ना, फॉर एनी क्लोज्ड सेट ए, तो आप इसमें से कोई भी ऐसा क्लोज्ड सेट उठाएंगे जिससे आपका वो पॉइंट जो है ना वो बिलोंग ना करे, मतलब ये वन उससे नहीं बिलोंग करना चाहिए। तो आप टू ले लेते हैं, टू आपका यहाँ क्या है, क्लोज्ड है, इसमें क्लोज्ड है, इसमें ओपन है टू, तो इससे आपका ये जो पॉइंट हमने लिया है स्मॉल एक्स, ये बिलोंग नहीं कर रहा। और इसके अलावा उसके बाद क्या बात हो रही है कि हमारे पास दो ओपन सेट्स होते हैं यू एंड वी, तो अब इनमें से आपने दो ओपन सेट उठाने हैं यू एंड वी, तो आप ले लो, वन ले लो, टू ले लो, ये दो ओपन सेट ले लो, तो हमने ले लिए, ठीक है। वन एंड टू जो हैं वो ओपन सेट्स हैं। तो देखें आपके पास जो पॉइंट है वो आपका एक ओपन सेट यू से बिलोंग कर रहा है और दूसरा आपने क्लोज सेट लिया है, क्लोज सेट आपने ये टू उठाया इधर से, जो कि एज आप यहाँ ए ट्रीट करें इसको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन। तो ये जो ए है वो आपका सबसेट नहीं बना इस ओपन सेट का, ये जो अपने ओपन टू उठाया है यहाँ से, इसका वो सबसेट है, ठीक है। तो अब इन दोनों ओपन सेट का आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई आएगा, तो हम कहेंगे कि जो स्पेस है वो रेगुलर स्पेस है। इसके अलावा देखें एग्जांपल है कि बुक वाली कि जो इनडिस्क्रीट स्पेस होती है ये ट्रिवियली क्या होती है, रेगुलर स्पेस होती है। ये ऐसी बातें आ जाती हैं एमसीक्यूज़ में। हेयर क्यों होती है, आगे रीज़न बताइए। हेयर देयर इज़ नो क्लोज सेट ए एंड अ पॉइंट एक्स नॉट इन ए, बिकॉज आगे देखें रीज़न बताइए, क्योंकि जो दी ओनली नॉन एम्प्टी क्लोज सेट इन एक्स इज एक्स इटसेल्फ, कि इसके अंदर जो आपके पास नॉन एम्प्टी क्लोज सेट होता है ना वो एक्स ही होता है इटसेल्फ। इन डिस्क्रीट स्पेस एक ऐसी स्पेस को बोलते हैं, देखें एक्स आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है ना, तो इस एक्स पे आप जो टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं वो आपके पास कैसी होती है, उसके अंदर जस्ट आपका फाई होता है और सेट एक्स होता है इटसेल्फ, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी इस एक्स के ऊपर क्या है, इनडिस्क्रीट है, तो इसको बोलेंगे इनडिस्क्रीट स्पेस इस सेंस में। तो दिस एग्जांपल आल्सो शोज दैट अ रेगुलर स्पेस नीड नॉट बी हाउसडॉर्फ। इसके अलावा ये भी आपकी नॉलेज के लिए कि जो T3 स्पेस होती है वो रेगुलर T1 स्पेस होती है, तो अगर T1 स्पेस होती है तो 10 हर T3 स्पेस क्या होगी, T1 स्पेस होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक आपका थ्योरम है 8.4.2, ये आप देख लेंगे। अब देखें इसमें इक्विवेलेंट प्रूफ करना है ना, तो इसका मतलब है 3 पार्ट्स है ना, तो आप ए को लेट करके बी प्रूफ कर देंगे, बी को करके सी और सी को, तो ए प्रूफ हो जाएगा। अब ऐसे हमने पीछे काम किया हुआ है ऐसे थ्योरम्स वगैरह।
तो वो आप देख लेंगे, ये इजी है। उसके बाद आप इसको ना देख लेंगे, हमने पहले ऐसे किए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाएं, अब हमने क्या पढ़ना है, कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस। यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। क्या है स्टेटमेंट के अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी कम्प्लीटली रेगुलर इफ़ फॉर एनी क्लोज सेट ए इन एक्स। आपके पास वही सेम काम चल रहा है रेगुलर वाला, एंड अ पॉइंट एक्स नॉट इन ए। ठीक है, कोई क्लोज सेट ए होता है एक्स में से और पॉइंट आपका एक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स से कहाँ पे मैप हो रहा है, 0,1 क्लोज इंटरवल, सच डैट के आपके पास जो स्मॉल एक्स है, जो आप पॉइंट ले रहे हैं ये वाला, इस पे फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल है, और जो आप क्लोज सेट ले रहे हैं ना ए, इस पे फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो ये इसकी स्टेटमेंट कहती है। यहाँ तक तो सारा काम सेम है रेगुलर वाला। ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफ़ाइन किया जाता है जिसकी डोमेन आपकी एक्स होती है, एक्स से कहाँ पे मैप होती है, 0,1 क्लोज इंटरवल, और सच डैट के ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप इसको फिगर से समझे ना तो देखें, ऐसे हम बनाते हैं, ये हमारे पास स्पेस हो गई एक्स, ठीक है, ये आपके पास एक्स हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ देखते जाएं। क्या कहा है हमने, कोई क्लोज सेट ए होता है किसमें, एक्स में, ये पूरा हमारे पास एक्स है ना, तो यहाँ हमने कोई क्लोज सेट ले लिया ए, ये आपके पास कोई क्लोज सेट है ए। इसके अलावा आपके पास इसमें कोई एक पॉइंट है एक्स, जो कि एक्स में तो है लेकिन इस ए जो क्लोज सेट लिया उसमें से तो नहीं है ना। और उसके बाद देखें फंक्शन डिफाइन है एक्स से कहाँ पे, 0,1 पे। तो आप देखें आपके पास अगर ये है इंटरवल, इसमें ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू स्मॉल एक्स पे क्या है, 0 है, और कैपिटल ए पे क्या है, 1 है। ठीक है, यही बात बता रहे हैं। उसके बाद थ्योरम देखें कि 8.4.3 थ्योरम क्या कहते हैं कि कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस रेगुलर होती है, तो इसको हमने प्रूफ करना है। अब हम कोई एक स्पेस लेट कर लेंगे जो कि कम्प्लीटली रेगुलर होगी, तो लेट कर लिया, एक्स क्या है, कम्प्लीटली रेगुलर है। इसकी स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है, वो आप लगा दो आगे कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्लोज सेट होता है और एक पॉइंट स्मॉल एक्स होता है, ठीक है, जो कि ए में से नहीं होता। देन देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन एफ हमारे पास डिफाइन किया जाता है एक्स से कहाँ पे, 0,1 पे, सच डैट के एफ ऑफ एक्स 0 होता है और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आपने कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस को लेट कर लिया और रेगुलर प्रूफ करना है, और रेगुलर प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं आपने क्या पढ़ा है, पीछे आ जाएँ। आपने क्या पढ़ा है, आपके पास 2 ओपन सेट्स होने चाहिए यू एंड वी, ठीक है। उन ओपन सेट पे फिर हमने वो पॉइंट और उस क्लोज सबसेट को चेक करना होता है और फिर उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल लाना होता है। तो इस रेगुलर की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ क्या करेंगे कि लेट कर लो कि यू और वी 2 ओपन सेट्स हैं। अब ये ओपन सेट हमने कैसे बनाए हैं, देखें, ये जो आपके पास इंटरवल दिया हुआ है ना 0,1 क्लोज, ये हमारे पास 0 से 1, इसी को हमने तोड़ के बीच में से ना इसको वो बना लिया, इसके 2 बना लिए हैं, ये क्लोज है ना दोनों साइड से इस तरह से, तो ये आपके पास 1/2 है, बीच में इसको ब्रेक कर लिया तो 1/2, तो ये आपके पास यू ओपन सेट हो गया, ये वी हो गया। तो ये दोनों आपके पास ओपन है 0,1 में, सो डैट आपके पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, जो चीज़ हमने लेट की है। तो अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो एफ इन्वर्स यू और एफ इन्वर्स वी हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। कैसे, देखें, आपके पास ये है ना, इसमें आपके पास ये है ना, एक ये है और एक ये स्पेस है, ठीक है, ये आपकी एक्स स्पेस है, ठीक है, ये आपके पास 0,1 है और हमारे पास फंक्शन डिफाइन होता है एक्स से इधर 0,1 पे। तो यहाँ एक्स में आपके पास क्या 2 चीज़ें हैं, एक तो एक्स है, ये आपके पास क्या है, एक्स पॉइंट है, और एक आपके पास ए है। तो एक्स फंक्शन की वैल्यू इस एक्स पे क्या आ रही है, यहाँ 0 आ रही है, और ए पे आपके पास 1 आ रही है, ठीक है, इधर ऐसे ये मैप हो रहे हैं। तो अब बेसिकली ये 0,1 जो है वो क्या है, इंटरवल ही है ना आपके पास, ये मैंने साइड पे ये इंटरवल बना दिया, 0 और ये 1, ये 1 और ये 0, इसको तोड़ लिया तो ये 1/2, ये क्लोज्ड है, इधर से क्लोज कर दो इनको,
और ये हमारे पास ये दो बन गए। ये आपके पास u है, ये v है, ठीक है। दो ओपन सेट्स बना लिए। तो देखें यहाँ से यहाँ f है, तो जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, f इनवर्स होगा। ये यहाँ से यहाँ आपका ओपन सेट क्या है, u, तो जब आपका रिवर्स इमेज देखेंगे तो f इनवर्स u होगा ना। अगर आप फंक्शन को इधर से इधर लेके आएंगे f इनवर्स होगा ये। तो आपके पास जो ये f इनवर्स u बनेगा, ये f इनवर्स v, ये दो आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। ये ओपन होंगे x के अंदर। अब ये बात तो आपको पता है ना कि आप u और v तो ओपन ले रहे हैं, तो उनका जो इन्वर्स इमेज होगा x के अंदर वो भी ओपन होगा, इन्वर्सेस उनके। तो वही बात लिखी हुई है। और आगे वो जो आपकी रेगुलर की स्टेटमेंट है, आपने रेगुलर प्रूफ करवाना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये काम हम कर देंगे। x बिलोंग कर गया u से, और जो आप क्लोज सेट है वो आपका f इनवर्स v का सबसेट बन गया। और एट दी एंड हम क्या करते हैं, जो आपके पास ओपन सेट्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन करते हैं। तो दोनों में f इनवर्स कॉमन है, कॉमन लेके इंटरसेक्शन किया तो फाई आ गया। तो ये आपके पास यहाँ से x जो है वो रेगुलर स्पेस प्रूफ हो गई। उसके बाद ये कोड थ्योरम है, देखें वेरी इजी, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये समझ आया है ना तो फिर ये भी आ गया होगा। इसको आप देखें क्या आप कह रहे हैं कि हर कम्प्लीटली रेगुलर T1 स्पेस को हाउसडॉर्फ प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आप जब अब x को ले लिया कंप्लीट रेगुलर T1 स्पेस, अब T1 स्पेस की स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुई है पीछे कि आपके पास इसकी स्टेटमेंट लगा दो T1 स्पेस की, कि दो पॉइंट्स होते हैं कैपिटल X के, दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। देन सिंगलेटन सबसेट ऑफ x क्या होता है, क्लोज्ड होता है। अब देखें ये जो T1 स्पेस का हमने थ्योरम पढ़ा था ना, उसका हमने एक पार्ट यूज़ किया यहाँ। कौन सा, मैं बताती हूँ आपको। ये कि जो ईच वन पॉइंट सबसेट x का क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ये थ्योरम किसका पढ़ा था हमने, T1 स्पेस का पढ़ा था। तो ये पीछे से सारी बातें यूज़ हुई हैं। सो डैट वी मे टेक, अब वो जो हम क्लोज सिंगलेटन सबसेट ले रहे हैं वो a हमने कह दिया, a इज़ इक्वल टू y ले लिया, एज अ क्लोज सबसेट है x का। अब यहाँ तक तो हमने स्टेटमेंट लगाई T1 स्पेस की। अब ये T1 स्पेस कैसी है, कम्प्लीटली रेगुलर है। अब उसके बाद कम्प्लीटली रेगुलर की स्टेटमेंट लगा दो आप, ठीक है। कम्प्लीट रेगुलरिटी ऑफ x इम्प्लाई क्या करिए कि फंक्शन आपका ये है सच डैट कि f ऑफ x 0 के इक्वल और f ऑफ y 1 के इक्वल। अब आपके पास आपने इसको हाउसडॉर्फ प्रूफ करना है ना, तो उसके लिए अब आप क्या कर लोगे, उसी तरीके से जिस तरह इसमें आपने ओपन सेट्स लिए थे कि जो एक जो ओपन सेट है वो f इनवर्स v1 के इक्वल है, दूसरा f इनवर्स v2 के। तो दो आपके पास मिल गए ओपन सेट्स x में। अब ये हाउसडॉर्फ बेसिकली क्या है, T2 स्पेस है ना, तो उसके अंदर जो आप दो पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं, जो आपने यहाँ दो पॉइंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, उनमें से एक तो उस ओपन सेट से बिलोंग करना चाहिए और दूसरे वाला पॉइंट दूसरे वाले ओपन सेट से बिलोंग करे। तो देखें यहाँ वही काम हो रहा है, x बिलोंग कर रहा है u1 से, y u2 से, और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। सो x आपका हाउसडॉर्फ प्रूफ हो गया। ये आपने पढ़ी है ना T2 की, T2 स्पेस या हाउसडॉर्फ स्पेस की स्टेटमेंट, सारा काम हम करके आए हैं। और ये हमने यहाँ लेट किया है x y, तो ये हमारा थ्योरम हो गया। अच्छा, उसके बाद ना नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्पेस करेंगे नॉर्मल स्पेसेस। आई होप आपको ये समझ आई होगी वीडियो। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप ज़रूर पूछ लिया करें कमेंट्स के ज़रिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सी दुआओं के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।